जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में प्रभास राय फिर से आपके सामने बहुत दिनों के बाद। चुनाव का समय था, कोई जीता कोई हारा, खैर चुनाव में चलते रहता है। मुख्य मुद्दा यह है कि एलजेएस मीडिया का प्रमुख काम है समाज में घट रही घटनाओं को जनता के समक्ष लाना। अब उसमें प्रशासन कितनी कार्रवाई करती है ये प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि एक पत्रकार का काम है समाज में घट रहे घटनाओं को उनके समक्ष पेश करना। और आजकल तो पत्रकारिता से ज्यादा प्रशासन को हर बात की खबर रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों आंखें मूंदे बैठे रहती है। ये सच है कि सच बोलने से कई लोग नाराज होते हैं, कुछ कुछ बदला लेने के फिराक में भी रहते होंगे। बहरहाल मेरा काम है स्थानीय समस्या को उठाना। इसी समस्या के तहत चिमरी में, मैंने कई बार कहा भी है, चिमरी में बहुत बड़ी संख्या में अवैध शराब और गांजा में यदा कदा कार्रवाई होती है, फिर से वो पनप जाते हैं। फिर कहना यह है कि लोग आखिर अगर चिमरी में गांजे की बिक्री कम हुई या नहीं है, तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में नवयुवक गांजा पीते कैसे मिल जाते हैं। ये गांजा कोई लंदन से तो आता नहीं है। गोदरीपारा के टिकरापारा में नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ है और नशा मुक्ति केंद्र के ठीक पीछे जमकर गांजा बिकता है। इस बात की जानकारी अधिकारियों को न हो, ये समझ से परे है। रही दूसरी बात, अवैध शराब। सभी जानते हैं कि अभी शराब जो है सरकार के नियंत्रण में खरीदी बिक्री होती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, गोदरीपारा में एक फेंकू बस्ती है जो ठीक न्यायालय के बगल में है। तस्दीक करने पता चला कि 100 में से 80 घरों में खुलेआम पॉलीथीन में बाहर से लाकर शराब नहीं, वो जहर है। और कई बार पुलिस तो शायद वहां कभी जाती भी नहीं होगी, आबकारी विभाग का तो कोई मतलब ही नहीं है। कई बार शिकायत किया गया, समाचार लगाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं। हर गरीब आदमी या हर 2 नंबर काम करने आदमी बोले कि रोजी रोटी चलाने के लिए अगर सब यही काम करें तब तो दुनिया चल चुकी, चिमरी गर्त में चला जाएगा। 2 पैसा कमाने के लिए हम शराब बेचते हैं, ये तो अजब गजब की बात है। बहरहाल गोदरीपारा फेंकू दफाई, बसोरपारा, गोदरीपारा, बरतुंगा, डोमन हिल में ड्राइवर कॉलोनी, उसके बाद आपका या कहें कि पूरे चिमरी में अवैध शराब का भरमार है। ये शराब कहाँ से आती है, कैसे आती है, लगभग लोगों को जानकारी है। और ये जहरीली इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई गुणवत्ता मानक नहीं होता है। कई लोग कोरोना काल से अब तक, या कहें कि 50 नवयुवक बुजुर्ग सस्ता के चक्कर में शराब को पीकर का अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि इसका कोई सरकारी आंकड़ा तो है नहीं, क्योंकि इस शराब में जो चीज मिलाई जाती है, नेप्थोलिन का टेबलेट, टॉक्सिम इंजेक्शन, बेशर्म पत्ता, यूरिया, क्योंकि चिमरी में इतनी मात्रा में महुआ नहीं होता है कि सबको शराब बनाकर पिलाई जाए। शराब आता कहाँ से, बिकता कैसे है। आबकारी विभाग तो जैसे कार्यालयों और कागजों तक सिमट कर रह गया है। रही सरकारी शराब दुकानों की बात, तो मनचाहे लोग को भर्ती किया गया वहां पर, और ये बात का मुद्दा है। लेकिन जमकर शराब में मिलावट हो रही है, तो जो शराब प्रेमी है वो अच्छी शराब पाने के चक्कर में बाहर की ओर रुख करते हैं। ऐसा कोई दुकान चिमरी में नहीं है जहां पर खुलेआम शराब में मिलावट न की जाती हो। आबकारी विभाग आंखें मूंदे बैठा है। ये निश्चित है, सत्य है एलजेएस मीडिया की जानकारी के अनुसार कि वहां पर एक निश्चित रकम दी जाती है, तथा कथित कुछ छुटभैये नेता भी इसमें शामिल है। आखिर ये शराब जो जहरीली शराब बन के आ रही है, जहरीली ही कहा जाएगा। अकाल गाल को प्राप्त हो रहे हैं लोग, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। क्यों? एलजेएस मीडिया का जवाब जानना चाहती है। क्यों नहीं एक विशाल कार्यवाही की जाती है कि चिरमिरी को नशा मुक्त किया जाए।
ये सत्य है कि पूर्णतः किसी अवैध काम पे अंकुश लगाना ये सफेद हाथी है, लेकिन अंकुश इतना तो रहे कि अपराधियों में, 2 नंबर काम करने वालों में एक भय रहे। ये भय कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, ये सवाल लाजमी है। चिमरी को सुरक्षित रखिए, नशे से दूर रखिए, युवा रोजगार प्राप्त करें, खेल कूद में अच्छे रहें, चिमरी का नाम रोशन करें, न कि गांजा और शराब पीकर अपने भविष्य को बर्बाद करें, अपने परिवार को बर्बाद करें। एलजेएस मीडिया को देखते रहिए। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।